चलो आज तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ प्रैक्टिकल्स के बारे में कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा सुन के। बताता हूँ चलो। देखो, सीबीएसई जब पेपर लेती है, बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, तो क्या होता है कि अगर मान लो कोई बच्चा फेल हो जाए एग्ज़ाम में, तो उसको दोबारा चांस देती है सीबीएसई। उसको हम कंपार्टमेंट का पेपर कहते हैं। और अगर कोई बच्चा कंपार्टमेंट में फेल हो जाए तो उसको फिर इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है, या वो प्राइवेट फॉर्म भर सकता है। लेकिन भाई प्रैक्टिकल में अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका कोई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं होता, कोई उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होता। उसको फिर अगले साल प्राइवेट कैंडिडेट बन के ही पेपर देना होता है। पहली बात, स्कूलों को सीबीएसई ने अभी एक सर्कुलर दिया है और कहा है कि अगर मान लो तुमने गलत मार्क्स भर दिए बच्चे के, तो फिर कोई चांस नहीं मिलेगा स्कूल वालों ठीक करने का। अरे स्कूल वालों, सीबीएसई ने से कहा होगा, अरे स्कूल वालों, यू विल नॉट बी गिवन अ चांस, सेकंड चांस, कि अगर तुमने मार्क्स गलत अपलोड कर दिए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम जानकारी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार देखो, तुम्हारे स्कूल में अगर तुमने खासकर नॉन अटेंडिंग स्कूल ले रखा है, डमी स्कूल, ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, बस वो स्कूल में एडमिशन उनका फर्जी रूप से हो जाता है, फीस जमा हो जाती है और वो बाद में एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो तो याद रखना, एक मिनट, लास्ट घूंटता कॉफ़ी का। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो तो कंफर्म कर लेना कि तुम्हारे मार्क्स चढ़ा दिए नहीं चढ़ा दिए स्कूल ने, क्योंकि तुम्हारा एडमिशन किसी कोचिंग के थ्रू हुआ होगा या तुमने कोई डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन लिया होगा। ऐसे स्कूल डमी बच्चों को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। ये एक सच्चाई है कड़वी। फीस पूरी लेते हैं, उनसे ज़्यादा ही लेते हैं बल्कि, बट उनका उतना ध्यान नहीं होता उनकी तरफ। हालांकि सारे स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। और डमी स्कूलिंग सीबीएसई की तरफ से बैंड है, मतलब ये इलीगल है एक्चुअल में, पर ये चोरी छिपे होती है। और इसका फ़ायदा भी होता है उन बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्कूलिंग करनी चाहिए, स्कूलिंग का बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आप डमी स्कूल वाले बच्चे हो या आप ऐसे बच्चे हो जो स्कूल में जाते कम थे, बहुत कम जाते थे, स्कूल के टीचर आपको जानते ही नहीं, आपका रैपर्ट नहीं है उनके साथ, तो मैं कहूँगा प्यारे बच्चों, स्कूल जाकर, अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, स्कूल से कंफर्म कर लेना, सर मेरे नंबर लिखवा दिए, लिस्ट में आ गए, मेरे नंबर कितने दिए हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, क्योंकि वो हर चीज़ के पैसे ले रहे हैं आपसे। आजकल एजुकेशन भी एक बिजनेस है। आप पैसे दे रहे हो, आपको सर्विस मिल रही है। तो आजकल बहुत सारे शिकायत करते हैं टीचर स्कूल की, हमारी रेस्पेक्ट नहीं करते, पेरेंट्स बदतमीजी करते हैं, करेंगे ही, क्योंकि हमने स्कूल को एक बिजनेस बना दिया है अब। जरूरी भी है, टीचर की सैलरी भी देनी है, बट कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। पर आज का जो मुद्दा था वो ये था कि भाई सीबीएसई में प्रैक्टिकल की गड़बड़ी मांगे ना पानी, ये जवानी है दीवानी। तो ध्यान रखना, स्कूल वालों को भी कह रहा हूँ, अपने मार्क्स सही अपलोड करना, खासकर वो स्कूल जो ग्रामीण इलाकों में हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है या कोई और बात है। ध्यान रखना अपना मार्क्स का। सीबीएसई एक बार चांस देने के बाद दोबारा चांस नहीं देती, और आईसीएसई भी ऐसे ही बोर्ड है। प्रैक्टिकल में बच्चे पूछ रहे थे फुल मार्क्स कैसे आएंगे, तो प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स लाने का बहुत आसान तरीका है। प्रैक्टिकल में देखो, टीचर के सामने एक तो बहुत डिसिप्लिन रहना, हल्की सी स्माइल रखना फेस पे, ज़्यादा हंसना वसना मत। और टीचर आपसे थोड़ा अगर रूड भी बात करता है तो आप सुन लेना, ओके सर, सॉरी सर, सॉरी सर, ओके सर, थैंक यू सर, यस सर, यस मैम, यस, सॉरी मैम, सॉरी मैम, ऐसे रहना, अकड़ू मत बनना उनके सामने, क्योंकि ईगो सबको बुरा लगता है। इसके अलावा अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लो, खासकर डमी स्कूल के बच्चे फ़ाइल ज़रूर कंप्लीट कर लेना। और अपनी फ़ाइल पे कवर चढ़ा लेना, जिससे उनको लगे बच्चा ये देखो, कवर चढ़ाने से क्या होता है, होता कुछ नहीं, फ़ाइल पे तो पहले से ही कवर होता है। पर एक तो इससे लगता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप चीज़ों को मेंटेन करके रखते हो, आप चीज़ों को संभाल के रखते हो, ये लगता है इससे। दूसरा, आप उनको लगेगा रेगुलर जैसा बच्चा है, इस फीलिंग आ रही है। कॉपी ज़रूर चेक करवा लेना, स्टैम्प भी लगती है स्कूल की, वो भी लगवा लेना। अगर आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया है तो सोने पे सुहागा है, और अगर नहीं बनाया तो बना लो 4-5 पेज का। वाइवा वैसे तो केवल ज़्यादा मार्क्स की नहीं होती, 3 से 5 नंबर की वाइवा होती है, बट वाइवा का बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मार्क्स पर। और असली फ़र्क पड़ता है स्कूल के मैनेजमेंट का। स्कूल के मैनेजमेंट ही मार्क्स ज़्यादातर डिसाइड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस का फ़र्क पड़ता है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूल आपसे चिढ़ा हुआ है और स्कूल आपको नंबर कम दिलवाना चाहता है, प्रिंसिपल या कोई खुन्नस में, लेकिन आपने वाइवा अच्छा कर दिया, टीचर को आपने खुश कर दिया, तो समझ लो वो पूरे नंबर दे के जाएगा। मैंने इसे देखा है, मैंने खुद भी किया है। एग्जामिनर जो एक्सटर्नल होता है वो भिड़ जाएगा स्कूल से कि नहीं, इस बच्चे को तो नंबर दे के जाऊंगा मैं, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसके मार्क्स नहीं काट सकता मैं। स्कूल कहेगा सर ये नालायक बच्चा है, नहीं 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 जी, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि आपने वाइवा अच्छी करी थी, उसकी रेस्पेक्ट करी थी। इसका बहुत फर्क पड़ता है। लैब में शांत रहें। कुछ बच्चों को हैबिट होती है बात करने की, वो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं।
ऐसा कहते हैं लड़कियां ज़्यादा बात करती हैं, लेकिन लड़के भी कम नहीं हैं, बोलते ही रहते हैं बिना मतलब, इधर उधर देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे ऐसे करते रहेंगे। ऐसे मत करो। लैब में सोचो कि आप एक स्पेशल जगह पर हो, चूंकि आप उसी स्कूल के बच्चे हो और एग्जाम भी वहीं हो रहा है आपका लैब का, तो आपको एक फीलिंग आती है कि तो हमारा ही स्कूल है, ये तो हमारी लैब है, अरे यहाँ तो हम आते थे, अरे क्या कर लेगा मास्टर, ये तो हमारा अड्डा है। अरे तुम्हारा था, जैसे ही दिसंबर खत्म हुआ तुम हो गए परदेसी। वो गाना नहीं है, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब तो हो गए तुम परदेसी, कि तेरा यहाँ काम नहीं। तो और अगर तुम्हें काम चाहिए स्कूल से दोबारा आना तो भाई आ जाओ, फेयरवेल देता है स्कूल तुम्हें, जाओ जाओ, वापस मत आना भी यहाँ, मतलब मिलने आना बट वापस मत आना। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? कमेंट कर देना क्या मतलब है इस बात का। अब तुम्हारे स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। वंस योर LOC इज गॉन टू CBSE, आपके एडमिट कार्ड आ चुके होंगे स्कूल में, प्रैक्टिकल शुरू हो गए, अब आपका स्कूल से कोई लेना देना नहीं। आप वहाँ पर इस तरह बिहेव करो जैसे आप स्कूल के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और दूसरे स्कूल में आपका सेंटर पड़ रहा है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपकी हर घटना को, हर बात को नोटिस करते हैं। भले आप उनके सामने कितने भी शरीफ बन जाओ, वो देखते हैं बच्चा क्या कर रहा था, मेरी मजाक उड़ा रहा था, मेरे कपड़ों पे कमेंट कर रहा था, मेरी भाषा पे कमेंट कर रहा था। मान लो कोई टीचर गांव का आ गया मेरी जैसा देसी, आप उसकी मजाक उड़ाने लगे, या कोई टीचर मेरे जैसा एक गंवार, गांव का मतलब मैं हूँ जैसे, ऐसा आ गया, भाई ये क्या है यार, कैसे हुडर पहन रखा है, क्या कपड़े पहन रखे हैं मेरी, तो उसको बुरा लगेगा। फिर मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं मार्क्स वार्क्स काटता, लेकिन बहुत सारे टीचर भाई चिढ़ने वाले होते हैं, याद रखना इस बात को। भाइयों बहनों, बिल्कुल कोई कमेंट मत करना। अगर तुम्हारा दोस्त भी कर रहा है, यार ये कैसी मैडम है, यार ये कैसे सर हैं, तो चुप रहना। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं कहते, ऐसे बोलना, अरे यार चुप रहे, काम कर ले भाई। मतलब आप वहाँ से सोचना कि आप दूसरे स्कूल में हो, अपने स्कूल में हो ही नहीं आप, और आप एक्चुअल में तो अपने स्कूल में हो ही नहीं, वो आपका स्कूल है बट नहीं है। डिसिप्लिन का बहुत फर्क पड़ता है, चुप रहना। अच्छा, रही बात रीडिंग कैसे लिखेंगे, प्रैक्टिकल कहाँ से लिखेंगे, तो देखो थोड़ी बहुत हेल्प होती है, ऐसा नहीं है, बट आप 2 प्रैक्टिकल तैयार करके जाना अपने पक्के, एक सेक्शन A से और सेक्शन B से, एक सेक्शन A से एक सेक्शन B से, एक एक्टिविटी सेक्शन A से और एक एक्टिविटी सेक्शन B से। तो जो पर्ची निकलवाते हैं, एक डब्बी होती है ऐसी, उसमें पर्ची पड़ी होती है, आपको पर्ची निकलवाएंगे। एक तो तरीका ये होता है, या जार में केमिस्ट्री लैब से जार मंगाते हैं फिजिक्स टीचर, उसमें पर्ची डाल देते हैं, या तो एक तरीका, या फिर आजकल तो पेपर छपता है पूरा, उसमें से टिक लगा देते हैं भाई आपको ये करना है। तो मान लो आपने पेपर देखा और आपको तो आऊँ टाउन, ये तो मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर आप बोल देना, एक्सक्यूज मी सर मुझे प्रैक्टिकल करना है। और क्यों नहीं आता? सर सॉरी मुझे याद आ रहा है इस टाइम, मेरे याद तो सारे हैं सर, सारे कर रखे हैं मैंने, लेकिन मुझे याद एग्जैक्ट मुझे समझ में ये आ रहा है इस टाइम, मेरा दिमाग सर काम नहीं कर। क्यों सर? वो आपको देख के डर लग रहा है सर। सर तो टीचर का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, यार मुझसे डर रहा है। समझ रहे हो? ये सब टेक्निक्स हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो बता देना, सॉरी सर नहीं आता, क्योंकि सारे सवाल तो टीचर को भी नहीं आते, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और मेरी प्रैक्टिकल की वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप सर्च कर लेना फिजिक्स प्रैक्टिकल्स बाय अनुराग सर, या फिजिक्स प्रैक्टिकल्स लिखने पे भी आ जाती हैं कई बार, तो हाउ टू कैट 30/30 मार्क्स इन फिजिक्स, ये वीडियो बहुत फेमस हो रही है आपके सबके प्यार से। और ये वीडियो भी शायद वायरल ही जाएगी, महादेव ने चाहा तो और आपने चाहा तो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मुझसे इधर घुमा फिरा के बातें होती नहीं है। हूँ मैं स्कूल टीचर भी, पढ़ाता हूँ स्कूलों में भी, लेकिन मैं बातें थोड़ी साफ कर देता हूँ, और यही बात बहुत लोगों को बुरी लग जाती है। भाई बिल्कुल डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल की टेंशन नहीं लेने का, ईमानदारी से जाने का, पर्ची वर्ची मत बनाना, ये फंस जाओगे तुम। हनी, पर्ची मत बनाना माय डियर फ्रेंड्स, छोटे भाई बहनों, पर्ची मत बनाना। टीचर से पूछ लेना, कुछ दिक्कत होगी। एग्जामिनर भी हेल्प कर देते हैं, रीडिंग निकलवा देते हैं एग्जामिनर, कई बार मैं भी करवा देता हूँ हेल्प। बहुत सारे एग्जामिनर एक्सटर्नल रीडिंग निकलवा देते हैं बच्चे की, क्योंकि वो भी तो टीचर ही हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। अगर वो अच्छा करेंगे तभी तो उनके साथ अच्छा होगा, और अच्छे ही होते हैं टीचर तो। 99.9% टीचर अच्छे होते हैं, 0.1% बदकिस्मती से ख़राब मिल सकता है। तो नकल करने की तो सोचना मत। रीडिंग सर ऐसे करते रहना, ऐसे क्या हो रहा है, रीडिंग नहीं आ रही है सर, पता नहीं क्या हो रहा है सर, रीडिंग नहीं आ रही, आता नहीं तुम्हें सर, नहीं आता था सर, कर रखा है, रीडिंग नहीं आ रही सर, ऐसे बोल देना। वो कहेगा अच्छा हटो, वो ऐसे करेगा, देखो आगे रीडिंग। अब ऐसा नहीं कि वो जादूगर है, उनको टीचर हैं 10 साल 12 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे 10 साल हो गए, हमें पता होता है ऑप्टिकल बेंच में रीडिंग कैसे आती है। मेरी तो लैब में ही, मतलब कोचिंग में ही लैब है, मैं तो यहाँ एक्सपेरिमेंट पूरे सारा सामान ला रखा है, तो हमें पता होता है 10 मीटर, ये 10 सेंटीमीटर का लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पे यहाँ जाएगी, यहाँ रखा है सब। आपको लगेगा, और जब वो कर दें तो आप कहें थैंक यू सर, सर आप तो कमाल हो सर, आपने तो एकदम रीडिंग निकाल दी, ऐसा दिखाएगा ऐसा।
जबकि उसको याद होता है वो टीचर, और आप भी टीचर होते तो आपको याद हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं। नॉट रॉकेट साइंस। तो केमिस्ट्री में ये टिप्स काम करेंगी, फिजिक्स में भी, और हर जगह काम करेंगी। मतलब पोलाइटनेस, हनुमान जी की तरह बन जाओ। शक्ति अपरंपार, शक्ति ऐसी कि एक बार चिंगाड़ दे तो ब्रह्मांड हिल जाए। और भोले इतने की पैरों में पड़े रहते राम जी के। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, लव यू ऑल।